गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है कक्षा 11वीं के लिए निर्देशांक ज्यामिति का 7वां भाग। आज हम देखेंगे समांतर एवं लंबवत रेखाओं का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पहले भी हम समांतर एवं लंबवत रेखा का समीकरण निकाल चुके हैं। पहले भी मैं कई बार यूज किया हूँ इस मेथड को, और सिलेबस में ये इस क्रम में दिया हुआ है, तो यहाँ फिर से देख लेते हैं। दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए समांतर और लंबवत रेखा। समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है और लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल m1 m2 = -1 होता है। उनका गुणनफल -1 होता है। इस सिद्धांत से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ जो दिया है सिद्धांत इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जो दिया है पहला क्वेश्चन उसी को देख लेते हैं। समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होने की वजह से x और y का जो गुणांक है ये चेंज नहीं होता है, वैसी का वैसी रहता है। तो सिर्फ इसमें अचर पद को बदल करके लिख देते हैं। हम लिखेंगे 3x - 2y + 5 = 0 के समांतर रेखा का समांतर रेखा 3x - 2y + λ = 0 होगा। ये ऐसा हमने लिख दिया क्योंकि इनकी प्रवणता समान होती है, इसीलिए x और y का गुणांक नहीं बदलेगा, वही का वही रहेगा। अचर पद बदल जाएगा, उसको हमने लैम्डा लिख लिया। अब लैम्डा निकालने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कुछ कुछ दिया होगा लैम्डा निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन में बोला है यह 5 - 6 से जाता है। यह जब -5 - 6 से जाता है तो इसको संतुष्ट करेगा। 3 × 5 - 2 × -6 प्लस लैम्डा = 0। तो ये 8 हो गया, 8 और ये 15 23 हो गया, सॉरी 12, 6 दूनी 12, ऋण ऋण धन हो जाएगा। तो 12 और 15 27 धन लैम्डा बराबर 0 या लैम्डा बराबर ऋण 27। अतः रेखा का समीकरण हो जाएगा 3x - 2y - 27 = 0। ये पहला का आंसर होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा में लंबवत रेखा बोला है, तो लंबवत रेखा के रेखाओं की जो प्रवणता होती है वो क्या होता है, दोनों का गुणनफल -1 होता है। तो दूसरा में क्या हो जाएगा, 3x + 2y = 5 के लंबवत रेखा। इसमें क्या हो जाएगा, लंबवत रेखा में y का गुणांक x में आ जाएगा और x का गुणांक y में चला जाएगा और अचर पद बदल जाएगा। ऐसे बीच का चिन्ह बदल जाएगा। 2 है वो इसमें, 3 है वो इसमें, बीच का चिन्ह बदल गया। ऋण रहता तो धन हो जाता। तो ये होगा। यह अब इसमें लैम्डा निकालने के लिए दिया है, यह 3 4 से जाता है। यह 3 4 से जाता है, संतुष्ट करेगा। 2 × 3 ऋण 3 × 4 धन लैम्डा बराबर 0। तो 6 ऋण 12 धन लैम्डा बराबर 0। तो ऋण 6 आएगा, लैम्डा बराबर 6 हो जाएगा। तो अतः रेखा का समीकरण 2x - 3y + 6 = 0 होगा। इस प्रकार ये निकलेगा लंबवत रेखा। इसी पर आधारित और क्वेश्चन है। देखिए फिर लंबवत रेखा बोला है, तो 2x - 3y बोला है अब की बार। चलिए इसको बदल देते हैं। अब लैम्डा निकालने के लिए दूसरा तरीका हो सकता है। लैम्डा निकालने का दूसरा तरीका हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 में बोला है 2x - 3y = 5। 2x - 3y = 5 के लंबवत रेखा हो जाएगा 3x + 2y = लैम्डा। लैम्डा को कहीं पर भी ले सकते हैं, जहां पर रखेंगे वापस 1 वहीं पे रखना है। इधर भी लिख सकते थे। हमने 3 को इसमें लाया, 2 को इसमें लाया, बीच के चिन्ह को बदला तो धन हो गया। अब x अक्ष की धन दिशा से इकाई अंतःखंड काटता है बोला है। यह x अक्ष की धन दिशा से इकाई अंतःखंड, इकाई यानी 1, तो इसको अंतःखंड फॉर्म में बदल सकते हैं। या फिर y बराबर 0 लग दो। x अक्ष से काटेगा तो y निर्देशांक 0 होगा। तो y बराबर 0 लेने पर x = 1। माने x अक्ष की धन दिशा से इकाई अंतःखंड काटने का मतलब है कि यह 1 0 से जा रहा है। ये इसका कुल मिलाकर मतलब है। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 3 धन 2 × 0 बराबर लैम्डा, तो लैम्डा बराबर 3। अतः रेखा का समीकरण हो जाएगा 3x + 2y = 3। ये रेखा का समीकरण होगा।
प्रश्न क्रमांक 3 था ये, प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर है ये। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, 3x - 4y + 11 के लंबवत रेखा, फिर से लंबवत पूछा है, समांतर नहीं पूछा है, ठीक है। 3x - 4y + 11 = 0 के लंबवत रेखा, लंबवत है तो ये हो जाएगा 4x + 3y + लैम्डा = 0, ऐसे होगा ये। या फिर इसमें अंतःखंड बोला, अच्छा चलिए अंतःखंड भी निकाल लेंगे। देखिए फिर से लंबवत रेखा कई बार हमने लिखा है, 4 को यहाँ 3 को यहाँ, बीच का चिन्ह बदला, और इसका y अंतःखंड 4/3 है, तो इसको अंतःखंड फॉर्म में बदलिए, y अंतःखंड है तो x 0 होगा, अर्थात ये हो जाएगा x = 0 तो y = 4/3, तो ये हो जाएगा 4 × 0 धन 3 × 4/3 धन लैम्डा = 0, तो ये 0 हो गया, 3 3 कटा तो लैम्डा = -4। अतः रेखा का समीकरण 4x + 3y - 4 = 0, ऐसे होगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। अब ये समांतर रेखा और लंबवत रेखा लिखने का हम देख लिए। अगला देखते हैं कि किसी बिंदु का किसी सरल रेखा से लंबिक दूरी, जैसे ये सरल रेखा का समीकरण है ax + by + c = 0, और ये कोई बिंदु है x1 y1, इससे इसकी लंबवत दूरी निकालेंगे, ये लंबवत है तो ये दूरी निकालेंगे, ये दूरी होता है, इसको संतुष्ट करा देना है, ax1 + by1 + c इक्वल के 0 ले आना है, सब इक्वल के पहले ले आना है सबको, और उसके बाद उसको एक्स वाई की जगह बिंदु को रख देना है, और एक्स वाई के सामने में जो गुणांक है उनका वर्गों का योग का वर्गमूल को भाग देना है, ये होता है लंबिक दूरी। तो जैसे प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्न क्रमांक 5 में ये 4 5 है, 4 5 से 3x - 5y + 7 = 0 पर डालेगा लंब की लंबाई, तो ये हो जाएगा 3 × 4, x की जगह 4 -5 × 5 + 7 अपान √3² + -5 का स्क्वायर, ये लंबिक दूरी होगा। तो 12 - 25 + 7 अपान √9 + 25, तो ये हो जाएगा 12 7 19, तो ऋण 6/√34। तो दूरी को हमेशा प्लस में लेते हैं, अतः जो दूरी होगा -6 अपान √34 होगा, ये इसकी लंबिक दूरी होगी। फिर दिया है ये लंबिक दूरी पर ही और आधारित क्वेश्चन है, लंबिक दूरी पर आधारित क्वेश्चन और है। देखिए अभी हमने प्रश्न क्रमांक 5 बताया। प्रश्न क्रमांक 6, दर्शाइए एक एक से रेखा ax - by + c = 0 और डाले गए लंब की लंबाई इकाई है, तो इसको संतुष्ट करना है। हमारे पास रेखा है ax - by और + c = 0, बिंदु है 1 1, इसका इससे दूरी 1 है, इकाई मतलब 1 है, ये हमको देखना है। तो हम संतुष्ट कराते हैं a × 1 - b × 1 + c अपान √a² + b का स्क्वायर इक्वल टू इसकी लंबिक दूरी 1 है, ऐसा प्रश्न में बोला है, ये इकाई है तो ऐसा सिद्ध करना है। तो ये हो जाएगा a - b + c इक्वल टू √a² + b²। अब आगे रूट को हटाना है तो दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं, a धन b धन c का वर्ग, तो a धन b धन c का वर्ग यानी a वर्ग धन -b का वर्ग धन c का वर्ग, फिर 2 2 का पद आता है, 2ab लिखेंगे तो इसमें माइनस है तो -2ab आएगा, 2bc लिखेंगे तो इसमें माइनस है तो -2bc आएगा, और इनको लिखेंगे दोनों प्लस है तो 2ac आएगा, 2 2 करके लेते हैं इक्वल टू a² + b²। तो आगे देखिए ये -b का स्क्वायर b² होगा, इससे कट जाएगा, a² से कट जाएगा, बराबर के दोनों साइड है इसलिए। और जैसा प्रश्न में दिया गया है, ये c² के पद को c² अपान ab दिया हुआ है, तो ab के पद को हम c के अपान में ab दिया हुआ है, तो कैसे करके आएगा, c का भी अपान दिख रहा है, चलिए देखते हैं, ये दोनों तो कट गया, एक बार लिख लेते हैं, c² - 2ab -2bc + 2ac 2ab का डिवाइड किया गया है, तो 2ab का डिवाइड कर देते हैं, फिर ट्रांसफर कर देंगे,
इक्वल 0 हो गया। सब में 2ab का c के अपान में 2ab दिख रहा है, तो 2abc का डिवाइड होगा। ठीक है, 2abc का भाग देने पर 2abc का भाग देंगे तो हम जो सिद्ध करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये टर्म्स को देख करके हम कर रहे हैं। सी स्क्वायर के अपान में 2abc लिखेंगे तो c कट करके 2ab बचेगा। सी स्क्वायर अपान 2abc माइनस 2ab अपान 2abc माइनस 2bc अपान 2abc और प्लस 2ac अपान 2abc इक्वल 0। तो ये c अपान 2ab आगे एक c कट गया, c अपान 2ab, यहाँ 2 कट गया, ab कट गया तो -1 अपान c, यहाँ bc और 2 कट गया तो -1 अपान a, और यहाँ ac और 2 कट गया तो +1 अपान b इक्वल 0। ये सब को उधर ले जाते हैं तो c अपान 2ab इक्वल टू 1 अपान a -1 अपान b +1 अपान c, ऐसा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये इधर से ऐसे प्रूफ हो गया। इसको दूरी निकाल करके सिंप्लीफाई करना था। प्रश्न क्रमांक 6। देखिए, दूरी निकालने के लिए दिया है निम्न रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, बोला सातवां का पहला। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी यदि निकालने को कहेगा तो निश्चित रूप से दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तभी उनके बीच की दूरी डिफाइन होगा। वरना अलग अलग जगह में ऐसे करके रेखाएं यदि समांतर नहीं है तो अलग, यहाँ पर अलग दूरी, यहाँ पर अलग दूरी हो जाता है। वैसे दूरी का मतलब होता है लंबवत दूरी। तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी तब उनका बीच की लंबवत दूरी परिभाषित होगा। जैसे ये समांतर रेखा है तो यहाँ से जहां पर भी इसकी दूरी नापेंगे वो समान हो जाएगा। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की ही लंबवत दूरी निकलता है। सातवां का पहला, इसमें दिया है 4x + 3y -11 इक्वल 0 और 8x + 6y इक्वल टू 15। इनके बीच की दूरी निकालना है। इनके बीच की दूरी निकालना है तो इसका दो तरीका है। इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकाल लेना है और इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकालना है। लेकिन समीकरण लिखते समय ये ध्यान देना है कि ये पद को इधर ले आना है और पहले देखना है कि दोनों रेखाएं मूल बिंदु को एक ही ओर है कि अलग अलग दिशा में है। यदि एक ही ओर है तो इनके बीच की दूरी, जैसे मूल बिंदु यहाँ पर है, मूल बिंदु यहाँ पर है तो यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी निकालेंगे तो ये दूरी को इस दूरी से घटाना पड़ेगा। और यदि मूल बिंदु को विपरीत ओर है, मूल बिंदु को विपरीत ओर है तो इनके बीच की दूरी जोड़ेंगे। ये हमको ऐसे क्वेश्चन से पता चलेगा। ये लास्ट टाइम जो हमने लिखा है 13, 14, इसमें पता चलेगा कि मूल बिंदु की एक ही ओर है कि मूल बिंदु के विपरीत ओर है। तो ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, मूल बिंदु की एक ओर है कि दूसरी ओर है उसको निकालेंगे, उसके बाद दूरी निकालेंगे, उसके बाद घटाएंगे। इससे अच्छा हम ऐसा करते हैं ना कि एक सरल रेखा, माने दोनों सरल रेखाओं को हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों समांतर सरल रेखाएं हैं और किसी एक रेखा पर एक बिंदु निकाल लेते हैं। एक रेखा पर एक बिंदु ले लेते हैं और उस बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल लेते हैं दूसरी रेखा पर। ये ज्यादा अच्छा होता है। तो कोई भी बिंदु चूज कर सकते हैं हम, कोई भी बिंदु हम चूज कर सकते हैं। जैसे कि समीकरण ये 1 है और ये 2 है, तो रेखा 1 पर y = 1 ले लेते हैं। y = 1 लेंगे तो ये ऋणाठ आएगा। इस आधार पर ले रहा हूं मैं, कई बिंदु लेकर के बता दूंगा। y = जैसे ही 1 लेंगे रेखा 1 पर तो 4x + 3 - 11 इक्वल 0 या 4x = 8 या x = 2। तो रेखा 1 पर एक बिंदु है 2, 1। इससे रेखा 2 पर डाला गया लंब, रेखा 2 पर डाला गया लंब निकाल लेते हैं। डाला गया लंब, तो ये इस पर डाला गया लंब है 15 को इधर ले आएंगे तो 8x + 6y - 15 इक्वल 0 है। इसमें संतुष्ट कराते हैं 8 × 2 + 6 × 1 - 15 अपॉन √8² + 6²। तो 8 दूनी 16, 16 में से 15 गया 1, 7 आ गया 7 और ये हो गया 64 धन 36 तो 100 आएगा तो 7/10 आ गया। इन रेखाओं के बीच की दूरी 7/10। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है। बुक में शायद ना दिया हो कि एक रेखा पर हम एक बिंदु रख लेंगे और दूसरी रेखा पर उसमें डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकल जाएगा। यहाँ एक ट्रायल और करते हैं। हमने अभी बिंदु लिया, y = 1 ले लिया और x = 2 आया तो 2 1 से इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकाला। अब मैं दूसरा लेता हूँ, इसमें दूसरा लेता हूँ x = -1 ले लेता हूँ, या फिर एक 0 करके भी बना सकते हो। y को 0 ले लेते हो, x = 11/4।
y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 11/4, तो भी इतना ही आना चाहिए। तो हमारे पास बिंदु हो गया 11/4, ये देखिए y 0 करेंगे तो 11 उधर जाएगा, 11/4 0, इससे रेखा 2 पर डालेगा लंब की लंबाई, तो 8 गुणित 11/4 धन 6 गुणित 0 ऋण 15 बटे वर्गमूल 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग, तो ये तो 0 हो गया। और ये 4 से 8 कटेगा तो 2, 11 दूनी 22, 22 ऋण 15 बटे वर्गमूल 100, 8 और 6 का वर्ग करेंगे 64 धन 36 100, तो भी 7/10 आ रहा है। तो इस प्रकार कोई भी बिंदु एक में चूज करोगे और दूसरे डाले गए लंब की लंबाई निकालोगे, दूसरे पर तो बराबर आएगा, इसके द्वारा निकालना ज्यादा सही होता है, ये ज्यादा सुटेबल है। और जो पहला बता रहा था मूल बिंदु से निकालेंगे तो उसमें कभी जोड़ना पड़ेगा कभी घटाना पड़ेगा, इससे मिस्टेक हो सकता है, इससे मिस्टेक हो सकता है और लंबा काम भी है। दूसरा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी समांतर है, दोनों की प्रवणता m है, एंड y इक्वल टू एम एक्स प्लस डी, तो ये 1 है ये 2 है, तो रेखा 1 में चूज करते हैं, रेखा 1 में चूज करते हैं, x बराबर 0 ले लेते हैं तो y बराबर c, तो रेखा 1 पर 0 c एक बिंदु है, रेखा 1 पर 0 c एक बिंदु है, इससे रेखा 2 पर डाला गया लंब, रेखा 2 पर डाला गया लंब। तो समीकरण को पहले बदलते हैं, एम एक्स वाई माइनस एम एक्स माइनस डी इक्वल 0 एक तरफ ले आए, अब संतुष्ट कराएंगे c माइनस एम इंटू 0 माइनस डी अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस एम का स्क्वायर, एक्स का यहाँ वाई का यहाँ लिख दिए हैं, तो ये तो 0 हो गया, c माइनस डी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये इनके बीच की दूरी है। कोई दूसरा बिंदु लेंगे तो भी वही आएगा, ये इनकी बीच की दूरी है c माइनस डी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो गया 7वां। आगे हम देखते हैं, इधर के क्वेश्चन को मिटा देते हैं, हमारे पास स्पेस हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8वां, अच्छा इसमें बीच की दूरी निकालने को बोला है 8वां में, वही क्वेश्चन है 7वां जैसे। पहला है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, और दूसरी रेखा है, ये पी का मैं गुणा कर देता हूं, पी ए एक्स प्लस पी बी वाई, दोनों समांतर है, दोनों समांतर है, ए माने पी कॉमन लेने पर दोनों का ए बी समान हो जा रहा है, प्लस डी इक्वल 0, तो पी सी माइनस डी ऐसा करके आ रहा है, पी सी माइनस डी अपॉन पी ऐसा करके, ठीक। तो किसी एक बिंदु में, किसी एक रेखा पर हम बिंदु लेते हैं, जैसे y 0 कर देते हैं, y 0 करेंगे 1 में, सरल रेखा 1 में y 0 करेंगे तो a x प्लस सी इक्वल 0 या x इक्वल टू माइनस सी अपान ए, तो रेखा 1 पर माइनस सी अपान ए 0 बिंदु है। अब इस पर रेखा 2 पर डाला गया लंब, रेखा 2 पर डाला गया लंब, रेखा 2 पर डाला गया लंब निकालेंगे तो ये पी ए माइनस सी अपान ए, और y 0 ले लेते हैं तो पी बी इंटू 0 प्लस डी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी में है पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे तो ए कट गया, ये माइनस पी सी हो गया प्लस डी अपन नीचे से पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट लेंगे तो पी आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो सिद्ध करना है वो पी सी माइनस डी है, ये डी माइनस पी सी आ रहा है, ऋण चिन्ह कॉमन ले लीजिए तो पी सी माइनस डी हो जाएगा, पी सी माइनस डी अपॉन पी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे, दूरी है तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। दूरी निकालने वाले फार्मूला से ही और क्वेश्चन है, दूरी निकालने वाले क्वेश्चन है 9वां, एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा, तो माना एक्स अक्ष पर बिंदु a0, एक्स अक्ष पर बिंदु लेंगे तो y निर्देशांक को 0 लेंगे ना, a0 नहीं ले सकते, इसमें x अपान ए वगैरह यूज हुआ है, हम x0 ही ले लेते हैं। चलो माना एक्स अक्ष पर बिंदु x0 से
एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 की दूरी ए है, ऐसा दिया हुआ है। तो उस बिंदु को हमको ज्ञात करना है, एक्स को। यहाँ एक्स ले लिए हैं तो एक्स ही रखेंगे, एक्स की जगह एक्स रखेंगे, वाई की जगह 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स की जगह एक्स रखेंगे तो एक्स अपान ए प्लस 0 अपान बी माइनस 1, इसको इधर लाएंगे तो अपान √1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू ए, ऐसे करके आएगा। अब हमको इनके बीच की दूरी ए है, और वैसे बीच की दूरी को पुट करते हैं तो प्लस माइनस करके पुट करते हैं, प्लस माइनस करके पुट करते हैं, और स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स अपान ए माइनस 1, इसको उधर ले जाते हैं, ए √1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम, एक्स निकालना है तो वर्ग करना पड़ेगा। ये रूट को हटाने के लिए इसको इधर ही रखते हैं। चलिए एक्स माइनस ए अपान ए इक्वल टू ए √1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। तो एक्स माइनस ए अपान ए √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम सॉल्व कर देंगे, अपान ए बी हो जाएगा। एलसीएम सॉल्व कर देंगे, देखिए ऐसा, बी स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो रूट निकालेंगे तो ए बी हो जाएगा। ए से ए कट गया लेकिन ए फिर से जाएगा, एक्स अपान ए अपान बी √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये a⁴ अपान बी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर का सभी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर एक्स इक्वल टू a⁴। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर बी स्क्वायर के इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, एक्स माइनस a⁴ इक्वल 0। तो एक्स वर्ग समीकरण से बनेगा माइनस बी यानी माइनस 2ab स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका वर्ग करेंगे तो 4a स्क्वायर b⁴ माइनस 4ac, तो माइनस 4a की जगह b स्क्वायर और c की जगह माइनस a⁴ अपान 2a यानी 2b स्क्वायर। तो x इक्वल टू ये तो प्लस हो गया 2ab स्क्वायर प्लस माइनस √4a स्क्वायर b⁴ माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर a⁴। तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो ये हो गया 2b स्क्वायर। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, और इधर नीचे पड़ रहा है, देखिए इसमें से 2 आएगा, दोनों में से a स्क्वायर आएगा, दोनों में से b स्क्वायर आएगा, तो 2ab यहाँ लिख देता हूँ, 4 आएगा तो 2ab स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 4 कॉमन आ रहा है तो उसका रूट, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो उसका रूट, b स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो उसका रूट। तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ b स्क्वायर बचा और यहाँ a स्क्वायर बचा अपान 2b स्क्वायर। तो इस प्रकार 2b, इसमें से 2b कॉमन आएगा, अच्छा 2ab पूरा कॉमन आ जाएगा, तो एक b बचेगा, ये हो जाएगा 2ab अपान 2b स्क्वायर। तो b प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो एक b कट गया और 2 कट गया, तो a अपान b प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका बिंदु है। एक बार प्लस लेंगे तो और एक बार माइनस लेंगे तो x निर्देशांक निकलेगा, y निर्देशांक 0 रहेगा, y निर्देशांक 0 रहेगा। ये हो गया 9वां। अब हम 10वां देखते हैं। वर्ग की 2 भुजाएं दिया है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 भुजा दिया है तो बिंदु निकालना है। बिंदु, यदि वर्ग के शीर्ष के बिंदु दिया गया हो तो उसके एक भुजा निकाल करके भुजा का वर्ग करेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन भुजा का समीकरण दिया है तो कैसे करें? जैसे ये वर्ग है तो यदि ये भुजा दिया है तो एक बिंदु निकलेगा, लेकिन यहाँ पर जो भुजाएं दिया है वो समांतर है। मतलब एक भुजा 5x माइनस 12y माइनस 65 इक्वल 0 है और दूसरी भुजा है 5x माइनस 12y प्लस 26 इक्वल 0 है। तो इसमें क्या है, देखिए
दोनों समांतर है तो विपरीत साइड में लेंगे। अब कैसे निकाल सकते हैं इसकी इस भुजा को? इस भुजा को हम निकाल सकते हैं इस रेखा से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालकर। इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये इसकी एक भुजा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी भी हम दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का ही हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु लेंगे जैसा हम बनाते थे वैसा। अब वैसे इसके जो बीच की दूरी है दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों विपरीत दिशा में है। ये 0 0 करेंगे तो 26, 0 0 करेंगे -65, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगा 65 और 5 7 आना चाहिए। इनके बीच की दूरी लगभग 7 आना चाहिए। निकाल के देखता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 12 और 26 है, फ्रैक्शन में लेना ही पड़ेगा। इसको मैं भुजा 1 मान लेता हूँ, इसको भुजा 2 मान लेता हूँ। तो 1 में y बराबर 0, तो x 5x + 26 बराबर 0 और x बराबर -26/5 हो जाएगा। तो हमारे पास बिंदु हो गया -26/5 0 से रेखा 2 पर डाला गया लंब। रेखा 2 पर डाला गया लंब निकालते हैं तो 5 × -26/5 -12 × 0 -65/√5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। एक्स और वाई के सामने में जो है उसका हम कर दिए। 5 से 5 कट गया तो ये -26 हो गया और -65 हो गया। अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 और 12 ऋण 12 का 144, तो ये 5 6 11 91 ऋण 91 वर्गमूल 169, तो ऋण 91/13 तो ऋण 7, वो 169 का वर्गमूल लिए 13 7 91, तो इनके बीच की दूरी 7 है, ऋण 7 है। लेकिन भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई 7 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 7 का वर्ग बराबर 49 वर्ग इकाई। 49 वर्ग इकाई इसके वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, जो प्रश्न क्रमांक 10 में है, जिसकी 2 भुजाएं दी गई हैं। समांतर भुजाएं हैं तो उनके हम बीच की दूरी निकाल करके उसकी एक भुजा को हमने निकाला है। ग्यारहवां देखिए, अभी भी दूरी निकालने का है। हमको दिया गया है, दर्शाइए 2x + 3y = 19 व 2x + 3y + 7 = 0 रेखा, ये दोनों रेखा 1 और 2, ये तीसरी रेखा है 2x + 3y = 6 से समदूरस्थ सिद्ध करना है। तो यहाँ इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी निकालेंगे और वो दोनों बराबर आएगा, दोनों बराबर आएगा। तो देख लेते हैं, प्लस माइनस आ सकता है भले ही, वैसे उसको मॉड लिख देना चाहिए। तो यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं y बराबर 0, तो 2x बराबर 6 या x बराबर 3, तो इसको 3 मान लीजिए। रेखा 3 पर बिंदु 3 0 है। अब रेखा 3 से रेखा 1 की दूरी सपोज P1, तो इस बिंदु से जब इस पर लंब डालेंगे, लंब की लंबाई निकालेंगे, तो वो दूरी होगा 19 को इधर लाना पड़ेगा, 2 × 3 + 3 × 0 -19 /√2² + 3², तो ये 6 हो गया। 19 से घटेगा तो ऋण 13 हो गया और ये हो जाएगा 4 और 9 14, तो मतलब ये दूरी जो है ऋण चिन्ह को हटा देंगे तो ये 13/√14 आ रहा है। रेखा 2 की दूरी, रेखा 2 की 3 से दूरी, 3 से हमने निकाला है, इसका भी 3 से निकालेंगे, तो x की जगह 3 और y की जगह 0 रखना है। तो 2 × 3 धन 3 × 0 + 7, ये P2 है, तो √2² + 3², तो ये 0 हो गया, ये 6 6 7 13 वर्गमूल 19। इस प्रकार P1 बराबर P2 हमको प्राप्त हो रहा है, सिद्ध हो गया कि जो रेखा 3 है वो रेखा 1 व 2 से समदूरस्थ है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 12,
दर्शाइए कि एक गतिमान बिंदु जिसकी दो रेखाएं इतने और इतना से दूरियां समान हैं का पथ एक रेखा है। तो बिंदु को हम मान लेते हैं ए बी। ए बी का रेखाओं 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, दोनों के इक्वल में 5 दिया है, से दूरी समान है, से दूरी समान है ऐसा दिया हुआ है। तो ए बी से इस पर डाला गया लम्ब हो जाएगा 3a माइनस 2b माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू बिंदु का इससे दूरी 3a प्लस 2b माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर अब क्या होगा, नीचे का तो दोनों सेम है, कट जाएगा, नीचे का दोनों सेम है, कट जाएगा। वैसे हम बीच की दूरी लेते हैं तो प्लस आएगा कि माइनस आएगी ये नहीं जानते, तो ऐसा करके प्लस माइनस भी ले सकते हैं इसको ना। क्या होता है कि कभी कभी हम दूरी निकाल रहे हैं तो प्लस आ रहा है, कभी कभी दूरी निकाल रहे हैं माइनस आ रहा है। तो जब अननोन क्वांटिटी ए बी में दूरी निकल रहा है तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसीलिए हम प्लस माइनस ले लिए। तो ये मतलब अभी आगे जा करके क्षेत्रफल निकालने में भी होता है प्लस माइनस करना। तो क्या होगा, ये तो कट गया, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे। इसमें क्या दिया है, पथ एक रेखा है, पथ है ना, ए और बी की जगह हमको एक्स वाई रखना पड़ेगा ना, बाद में ए और बी की जगह एक्स वाई रखना पड़ेगा। तो प्लस लेने पर हो जाएगा 3a माइनस 2b माइनस 5, 3a प्लस 2b माइनस 5, तो माइनस बी और 3b कट गया, माइनस 2b इक्वल टू 2b या 4b इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0। ये एक्स एक्सिस हो गया, एक सरल रेखा है। मतलब ये कोई भी बिंदु है, इसके इनसे दूरी यदि समान है तो वो क्या हो गया, उसका समीकरण y अक्ष है। मतलब इसका y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी यानी y अक्ष से दूरी मतलब y निर्देशांक बराबर है ठीक है, भले विपरीत दिशा में है, और y बराबर 0 यानी x एक्सिस है, x एक्सिस मतलब y 0। आगे देखते हैं हम माइनस लेने पर 3a माइनस 2b माइनस 5, यहाँ जब माइनस लेंगे तो ये माइनस 3a माइनस 2b प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 3a माइनस 2b प्लस 5। तो 2b माइनस कट गया, 3a इधर आएगा तो 6a और ये उधर जाएगा तो 10, तो a इक्वल टू 10 अपान 6, तो x इक्वल टू 5 अपान 3 या 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये एक सरल रेखा हुआ, a की जगह x रख देंगे, तो ये दो सरल रेखाएं प्राप्त हुआ। यदि इनके बीच की दूरी समान दूरी पर यदि स्थित बिंदु है तो उसका जो बिंदु पथ है जिस प्रकार वो गति करेगा वो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, जो शुरू में हमने बताया किसी बिंदु का स्थिति किसी रेखा के सापेक्ष, तो जैसे 3x माइनस 7y माइनस 8 इक्वल 0 है, तो 3, 5 और ऋण 3 ऋण 2 को हमको चेक करना है कि ये एक ही ओर है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसके LHS एक तरफ को 0 कर दिए और एक तरफ LHS में हम मार रखते हैं। LHS में पहले 3, 5 रखते हैं, तो 3 गुनी 3 एक जगह, x की जगह 3 और y की जगह 5, तो ये आ गया 9 ऋण 35 ऋण 8, तो ऋण 34, ये लेस देन 0 आ गया। समान चिन्ह का आना चाहिए, संख्या कुछ भी हो। अब इसके लिए लेते हैं ऋण 3 ऋण 2 के लिए LHS लेंगे, तो 3 गुणित ऋण 3 और 7 गुणित ऋण 2 ऋण 8, तो ये ऋण 9 हो गया, ये धन 14 हो गया और ये ऋण 8 हो गया, 9 8 17 ऋण 17, तो ये ऋण 3, ये भी लेस देन 0, इसीलिए एक ही ओर है। दोनों समान चिन्ह के हैं, मैंने शून्य से छोटा है इसीलिए क्या है, ये एक ही ओर है। और यदि विपरीत चिन्ह आएगा तो विपरीत ओर है कहेंगे। 14 हमारे पास है 3x प्लस 5y, 17 को इधर 7 को इधर ले जाते हैं, ऋण 7 बराबर 0। अब हम 2 ऋण 1 के लिए करते हैं, 2 ऋण 1 बिंदु को चेक करते हैं, तो 3 गुणित 2 धन 5 गुणित ऋण 1 ऋण 7 बराबर 6 ऋण 5 ऋण 7, तो ऋण 6 आ रहा है, लेस देन 0। अब दूसरा बिंदु देखते हैं 1 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 7, तो 3 प्लस 5 माइनस 7 इक्वल टू 1, तो ये ग्रेटर देन 0, तो विपरीत ओर हो गया।
विपरीत चिन्ह प्राप्त हुआ मतलब विपरीत ओर है। कैसे करके इसको सॉल्व करना है। इसी मेथड से मैं बीच की दूरी निकालने का भी शुरू में समझा रहा था, लेकिन उसको यूज मैंने नहीं किया। तो इस प्रकार आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर से निर्देशांक ज्यामिति का सरल रेखा का लगभग अंतिम भाग आ गया है, इसको देखेंगे। धन्यवाद।